राम मंदिर पर आज से लहराई धर्म ध्वजा। सुरक्षा के लिए 15,000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी और के जवान भी किए गए तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर में किए दर्शन। सप्त मंदिर के बाद शेषावतार मंदिर भी गए प्रधानमंत्री। पीएम माता अन्नपूर्णा मंदिर ने भी किए दर्शन। प्रधानमंत्री ने राम दरबार गर्भगृह में दर्शन कर पूजा की। रामलला गर्भगृह के किए दर्शन, देश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने आरएसएस प्रमुख के साथ राम मंदिर में पूजा की। अयोध्या के राजा राम की विधि विधान से आरती की। पूजा के बाद सभी ने प्रसाद लिया। भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण का मुख्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराया। राम मंदिर सहित सप्त मंदिरों का एक साथ किया ध्वजारोहण। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित गणमान्य भी हुए शामिल। अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण साधु संत समारोह में मौजूद। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने इस मौके को अयोध्या का सौभाग्य बताया। समारोह में देश की नामचीन हस्तियां सहित करीब 7500 अतिथि शामिल हुए। फिल्म जगत और खेल जगत के नामचीन लोग भी हुए शामिल। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद जश्न का माहौल। ध्वजारोहण होने के बाद राम भक्तों ने शंखनाद कर ध्वजारोहण होने का संदेश दिया। एक दूसरे को ध्वज लहराने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कई लोगों ने इसका सपना देखा और अपने प्राण अर्पित किए। राम मंदिर का ध्वज फिर से शिखर पर लहराता देखा गया। मोहन भागवत ने भगवा रंग को धर्म का प्रतीक बताया। राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लोगों ने संघर्ष किया। अब जाकर मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई है। धर्मध्वज की स्थापना पर प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आज पूरी दुनिया राममय है। सदियों के घाव आज भर रहे हैं। हर राम भक्त के हृदय में संतोष है। ये मोदी ने कहा, जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज प्रभु राम के उद्देश्यों का उद्घोष करेगा। ये ध्वज सत्य की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने करोड़ों राम भक्तों को दी शुभकामनाएं। कहा, आज संकल्प को सिद्धि मिली है। राम यानी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति। विकसित भारत बनाना है तो राम को भीतर जगाना है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मगौरव का प्रतीक है। मंदिर पर लहराता केसरिया धर्म ध्वज और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामलला के लिए संघर्ष और समर्पण की कहानी हमेशा याद रहेगी। हर दिन श्री राम जन्मभूमि पर एक पर्व जैसा अनुभव होता है। हर दिशा में राम राज्य की अनुभूति महसूस होती है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के बाद मंदिर परिसर में मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया। समारोह उत्साहपूर्ण और श्रद्धाभाव से भरा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत को भगवा ध्वज भेंट किया। उन्होंने रामलला की छोटी मूर्ति भी दी। भेंट से मंदिर और आस्था का सम्मान जताया। नारायणपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस के सामने 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों में 19 महिला भी शामिल। बस्तर आईजी और बीएसएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने 80 मतदान केंद्रों में रजिस्ट्रेशन का काम किया पूरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक करने की मांग की। बीजेपी सांसद बोले, भूपेश बघेल इटली के चश्मे से न देखें। बीएलओ भर्ती को लेकर सियासत तेज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दतिया कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जिले में बीएलओ के पदों पर बीजेपी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ब्राह्मण समाज पर आईएएस के विवादित टिप्पणी के मचा बवाल। विदिशा में युवा ब्राह्मण विकास परिषद के पदाधिकारी ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। आईएएस पर कार्रवाई करने की मांग। उज्जैन में दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर निकाली गई बारात। माली समाज की परंपरा में है अनोखा रिवाज। ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते दिखे बाराती। कुरुक्षेत्र में बड़े समागम का किया जा रहा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का किया पालन। साहिब जी के पावन स्वरूप को आसन पर किया सुशोभित। अंबिकापुर में हमर लैब में जांच बंद होने पर टीएस सिंहदेव का बयान। सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के अफसर की मंशा पर उठाए सवाल। बोले, सरकार निजी सेक्टर के हवाले करना चाहती है स्वास्थ्य सुविधाएं। दुर्ग में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कांग्रेस में आने की जताई इच्छा। बोले, छत्तीसगढ़ को बचाना है, मिलकर लड़ना पड़ेगा। गांधी परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। सुर्खियों में है उज्जैन में होने वाला सामूहिक विवाह। 26 नवंबर से शुरू होंगे शादी के कार्यक्रम। कुल 22 जोड़े करेंगे विवाह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे भी लेंगे फेरे।
रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना, धान खरीदी सर्वर समस्या और प्रशासनिक अनियमितताओं पर उठाए सवाल। बोले सर्वर डाउन होने से टोकन नहीं कट पा रहा। रायपुर में एनआईटी चौपाटी हटाए जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान, एनएसयू प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान, एनएसयूआई का पदाधिकारियों के साथ पूर्व एमएलए विकास उपाध्याय भी रहे मौजूद। कोरिया में नहीं कम हो रही किसानों की परेशानी, अचानक कम हुआ किसानों का रकबा, कृषि विभाग के चक्कर काट रहे किसान, सिस्टम न चलने से अब भी अटका है काम। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर बवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा ने की प्रतिक्रिया। बोले कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं, आपराधिक मानसिकता किसी की नहीं चलेगी। आईएएस के विवादित बयान पर सनातन सेना के अध्यक्ष बोले जो भी संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसे 51,000 इनाम दिया जाएगा। सनातन सेना ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। नरसिंहपुर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम अभियान जारी, पुलिस ने 1,10,000 रुपए साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लगभग 12 ग्राम स्मैक पाउडर भी बरामद। भारत ने ब्लाइंड T20 विश्व कप जीतकर रचा इतिहास, टीम ने बैतूल की दुर्गा येवले भी थी शामिल। विकेट कीपर और बैट्समैन हैं दुर्गा येवले। फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया था। आईएएस के विवादित बयान पर रीवा में विरोध, ब्राह्मणों को लेकर आईएएस संतोष शर्मा ने दिया था विवादित बयान, रीवा में आईएएस को हटाने की मांग। रायपुर में बदमाशों की पुलिस ने लगाई परेड, राजधानी के सभी थाना क्षेत्रों के बदमाशों को किया गया तलब। एएसपी लखन पटले ने बदमाशों को दी समझाइश। आईएएस संतोष शर्मा ने ब्राह्मण समाज से मांगी माफी, बोले मेरे बयान को गलत तरीके से मीडिया में किया गया पेश। सामाजिक समरसता के लिए सभी वर्गों में बेटी रोटी को होनी चाहिए रिश्ता। मनेंद्रगढ़ में पड़ोस की शादीशुदा महिला को अपने घर लाया शादीशुदा युवक, महिला के ससुराल वालों ने किया दोनों का मुंह काला। 4 दिन पहले हुई घटना का वीडियो आया सामने। भोपाल में आईएएस संतोष शर्मा के बयान पर भड़के ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज ने आईएएस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कोरिया में राशन दुकान संचालक की लापरवाही उजागर, दुकान संचालक ने सरकारी अमृत नमक को दुकान के सामने ही फेंका। फूड इंस्पेक्टर ने मामले की जांच शुरू की। भोपाल में लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पड़ोसी ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पकड़ा गया आरोपी। राजनांदगांव में नहीं कट रहा धान बेचने का टोकन, तहसील कार्यालय में लगी किसानों की लंबी कतारें, टोकन नहीं कटने से किसान एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे धान। मंडला में साइबर फ्रॉड का अनोखा तरीका आया सामने, साइबर ठग एसआईआर प्रक्रिया का नाम लेकर लोगों से मांग रहे ओटीपी, मंडला एसपी ने लोगों को किया सतर्क। रायपुर में एसआईआर को लेकर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद डिप्टी सीएम शर्मा का बयान, बोले एसआईआर पर बीजेपी का पूरा तंत्र लगा है, सभी विधायकों और सांसदों को हर बूथ तक जाने के निर्देश। अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत होगा ये प्रदर्शन। बुरहानपुर में ताप्ती जल आवर्धन योजना लोगों के लिए बनी सिरदर्द, कई वार्ड्स में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी, बोतलों में गंदे पानी भरकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे लोग। रायसेन में 6 साल के मासूम से दुष्कर्म का मामला, आक्रोशित लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, एसडीएम ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, आरोपी को फांसी देने की मांग रखी। धमतरी में 19 बीएलओ को किया गया सम्मानित, 100% डिजिटाइजेशन के लिए किया गया सम्मानित, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया सम्मानित। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और नए रेल प्रोजेक्ट से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। धमतरी में नहीं हो पा रहा वन पट्टा खेतियार भूमि का पंजीयन, परेशान किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, सिहावा विधानसभा के करीब 7,000 किसान हैं परेशान। स्टेट बार काउंसिलिंग ऑफ छत्तीसगढ़ के मतदान के परिणाम आए सामने, बच्चों अधिवक्ता स्टेट बार काउंसिलिंग ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्य निर्वाचित, 30 नवंबर को लगभग 13,500 वकीलों ने किया था मतदान। बड़वानी नगर पालिका ने बाजारों में की छापेमार कार्रवाई, प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 6 से 7 दुकानों में भारी मात्रा में सामग्री जब्त कर काटे चालान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 20% कमीशन के आरोपों पर प्रहलाद पटेल ने किया पलटवार, पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह उन्हें विकास का पाठ न पढ़ाएं। गरियाबंद में पुलिस ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तस्करों से पुलिस ने 30 किलो गांजा भी किया बरामद।
देवास में नर्सिंग ऑफिसर ने कलेक्ट्रेट में की शिकायत, सिविल सर्जन पर आगे की पढ़ाई के लिए जानकारी को न भेजने का लगाया आरोप। एडीएम ने सिविल सर्जन को जानकारी तुरंत भेजने के दिए निर्देश। हरिद्वार से आए गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। किसानों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ लॉन में बैठकर खाया गन्ना। मेहगांव सामूहिक हत्याकांड में बड़ा मोड़, न्यायालय ने तत्कालीन उप निरीक्षक और मुख्य आरोपी दर्शना पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। कोंडागांव में पीएम श्री स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे छात्र। स्कूल ग्राउंड में न्यायालय भवन के निर्माण का किया विरोध। न्यायालय भवन निर्माण के लिए अधिग्रहित किया है ग्राउंड। खंडवा के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। सीएम ने किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज देने का दिया आश्वासन। सूरजपुर में निजी स्कूल्स पर सख्त प्रशासन, छात्र को पेड़ से लटकाने के मामले में कार्रवाई। शिक्षिका को बर्खास्त करने का आदेश। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। गरियाबंद में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हाफिज खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। चपरासी की नौकरी लगाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। पीड़ितों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। स्पेशल जोनल कमेटी के 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में सक्रिय थे ये नक्सली। सिंगरौली में पेड़ों की कटाई को लेकर विधायक विक्रांत भूरिया ने जंगल में जाकर किया निरीक्षण। भूरिया ने भारी पुलिस निगरानी में हो रही कटाई पर जताया विरोध। रीवा में कलेक्टर प्रतिभा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लापरवाही को चलते नर्स को किया निलंबित। कांग्रेस का बेमेतरा में डोर टू डोर एसआईआर सर्वे अभियान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने किया डोर टू डोर अभियान। बिजली बिल और मतदाता फॉर्म की समस्याओं पर की चर्चा। अशोकनगर में अवैध कब्जे को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे शासकीय जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया और जमीन का सीमांकन किया। सिंगरौली में जमीन विवाद को लेकर युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। युवती ने पड़ोसी पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। एसपी ने दिए जांच के निर्देश। टीकमगढ़ से छतरपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर में एसीबी ओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। करंट ट्रैवल्स पर टीम ने दी दबिश। पथलिया कॉम्प्लेक्स स्थित ठिकानों पर कार्रवाई। शराब घोटाले मामले में सामने आए तथ्य। उज्जैन में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन की निकली बारात। दुल्हन घोड़ी पर बैठकर खुद अपने दूल्हे को शादी का निमंत्रण देने पहुंची। दुल्हन का अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। इंदौर पुलिस ने आधा किलो सोने की ठगी का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को ऋषिकेश और जोधपुर से किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 60 लाख मूल्य का सोना बरामद। भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान पर विरोध। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर ऑफिस में सौंपा ज्ञापन। संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की रखी मांग। कांकेर जिले के कुराल ठेमली गांव में ईसाई धर्म के पादरी और पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध। गांव वालों ने लगाए प्रवेश निषेध के पोस्टर। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। एमपी नगर थाने में दिया ज्ञापन। विवादित बयान देने वाले अधिकारी पर एफआईआर की मांग। नरसिंहपुर में आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी मनोज गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। दतिया में आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी। संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बालोद में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने दिखी ममता की झलक। छात्रा के बाल में बांधा रिबन। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में बीएलओ की सेहत पर जिला प्रशासन ने सीएमओ को लिखा पत्र। एसआईआर सर्वे में बीमार पड़ने पर तुरंत करें मदद। सभी विधानसभा क्षेत्र में तैनात डॉक्टर्स की लगाई गई ड्यूटी। धार में एसआईआर कार्य में धीमी पड़ी रफ्तार। तहसीलदार ने पार्षदों की बुलाई बैठक। गति बढ़ाने को लेकर दिए निर्देश। बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने का मामला आया सामने। पुलिस ने जमीन बेचने वाली महिला को किया गिरफ्तार। रेलवे कर्मी दंपत्ति को मृत बताकर तैयार किए गए।